सो जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। सो लाइट हैज ड्यूअल नेचर. It exhibits the properties of both waves and particles. According to wave theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium like solid, liquid or gas for their propagation. तो वेव होने से क्या है कि लाइट को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए. तो जैसे हम लोग जितने भी there are two kind of waves, mechanical waves and electromagnetic waves. तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको कि मटेरियल मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरे जगह जाने. साउंड वाला जो चैप्टर आप लोगों ने 9th में किया होगा, तो वहां पे किया होगा कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी एक मीडियम चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए. क्यों? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव, ठीक है. और लाइट क्या है? लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इसको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करने. ना फिनोमिना, तो जो प्रॉपर्टीज जो बस वेव नेचर से डिफाइन हो सकता है वो डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है. सो दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ वेव नेचर. ठीक है. सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, है ना, दैट इज जो डिफ्रैक्शन है. डिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी को पता है? सो डिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक अगर बेसिकली बेसिक चीज समझो, वैसे ये सब डिटेल में नहीं आएगा, बस प्रॉपर्टी का नाम ही आएगा. एक अगर हमारे पास स्लिट होता है, इस स्लिट में से अगर एक हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट. मोनोक्रोमैटिक मतलब जो सिंगल कलर का लाइट होता है, वो यहाँ पर से दो एज से थोड़ा सा बेंड करता है, और बेंड करने के बाद ये जब मर्ज करेगा लाइट, तो ये अलग अलग यहाँ पे पैटर्न बनाता है. तो जिसमें डार्क और लाइट, इसमें डार्क और लाइट का अलग अलग ये बनता है. ठीक है. सो जो डार्क वाला जो है और लाइट वाले का जो ये पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं बेसिकली. और उसी तरह यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, यहाँ पे दो इस तरीके का स्लिट होगा. यहाँ पे सिंगल स्लिट था, यहाँ पे डबल स्लिट होता है. तो लाइट जो है बेसिकली दो सोर्स बन गया. एक सिंगल सोर्स से लाइट के दो सोर्स बन गए. अब ये दो सोर्स इंटरफेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस होने के बाद ये लाइट का अलग पैटर्न फिर से बनता है, डार्क और लाइट पैटर्न. तो वो जो पैटर्न बनता है लाइट के मर्ज करने से दो अलग अलग सोर्सेस से, उसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं. ठीक है. पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है बेसिकली, तुम लोग पढ़े होगे, हम लोग ये स्पेक्टिकल्स खरीदते हैं, ये पोलराइजर्स कहते हैं, पोलरॉइड्स कहते हैं, है ना. जो हमारा जो हम लोग सन से बचने के लिए, सूर्य की रोशनी से बचने के लिए जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, तो वो पोलराइड्स कहलाते हैं बेसिकली. सर, तो जो सोलर इक्लिप्स के लिए बने होते हैं ग्लासेस, उनमें भी होता है? उसमें पोलराइजर्स नहीं लगे रहते हैं, उसमें वो तो अलग चीज हो गया बेसिकली. उसमें भी होता है बट वो इतने महंगे, पोलरॉइड्स बेसिकली थोड़े महंगे होते हैं. वो क्या करता है कि हम लोगों का जो, हम जब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो इस तरह से वाइब्रेट करता है. मतलब मान लो वर्टिकल वाइब्रेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर होगा और ऐसे वाइब्रेट करेगा. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो इफ यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर, परपेंडिकुलर टू. ठीक है. सो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल हो गया. ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल हो गया इस तरीके से. अब अगर ये जो रे है, ये तो बहुत आइडियल केस हो गया कि 90 डिग्री, कभी कभी 90 डिग्री नहीं भी होता है. तो मान लो एक इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है. ये जब पोलराइज जो पोलरॉइड है उसके थ्रू जब जाएगा, तो या तो बस
इधर वाला वाइब्रेशन जाएगा, डिपेंड करता है, वो एंगल और इन सब चीज पे डिपेंड करता है। तो ये एक तो या तो बस इस तरह का लाइट जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो, या फिर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा था वो वाला लाइट बस ट्रैवल करे। सो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पोलराइड यूज करें, ठीक है। उससे क्या है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज और इस तरह के रेज होते हैं वो सब रुक जाते हैं, और जो नॉर्मल विजिबल लाइट को आना चाहिए वो विजिबल लाइट बस पास करता है, बाकी सारे लाइट्स रुक जाते हैं उन पोलराइड्स की वजह से, ठीक है। तो यूवी रेज वगैरह से हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो सन ग्लासेस वगैरह में ये लोग पोलराइड्स यूज करते हैं। तो वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट को हम दो तीन जितने भी पोल्स हैं उसमें हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकें, ये फिनोमिना बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। तो बेसिकली ये सारे जो प्रॉपर्टीज है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गया, या पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया, all these phenomena can only be explained when light is considered to be of wave nature. Is it clear to everyone? Sir. अब आया पार्टिकल थ्योरी। तुमको बस नाम याद रखना है। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, which are the phenomena of light which can be explained only by wave theory, so you will write these three names: diffraction, interference, polarization. उसका एक्सप्लेनेशन कभी नहीं आएगा ना, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है, ये सब 12th क्लास में पढ़ना है। अब अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, light is composed of particles which travel in straight line at a very high speed, right? तो जो हमारा पार्टिकल थ्योरी है वो क्या बताता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को फोटोन्स भी कहा जाता है। तो लाइट को इसीलिए फोटोन थ्योरी से भी बोला जाता है, पार्टिकल थ्योरी को। So light is composed of particles which travel in straight line at very high speed. Now, which are the properties or phenomena of light which can be explained by only particle theory? Is reflection, refraction and casting of shadows. ये तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप लाइट को पार्टिकल थ्योरी कंसीडर करें। तो देखो अभी हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो लाइट को हम लोग क्या मानेंगे, वील consider light to be made up of many small particles moving at a very high speed. So these phenomena can be explained only if light is thought to be made of particles. Is it clear? So the question which can be put is ki, which are the phenomena of light which can only be explained by particle theory? So the answer would be reflection, refraction and casting of shadows. सर, yes, जो लाइट की स्प्लिटिंग होती है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, वो वेव थ्योरी से होती है फिर पार्टिकल थ्योरी से? वो तो रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है ना, डिस्पर्सन होता है वहां पे बेसिकली। अगर आप बेसिकली क्या है कि प्रिज्म है, प्रिज्म में अगर व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो हर कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है, मतलब स्पीड होता है बेसिकली। तो ग्लास में वो जिस स्पीड से मूव करेगा, एवरी कलर विल हैव अ डिफरेंट स्पीड, सो एवरी कलर विल बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट, and that's why white color splits up into 7 colors when it passes through prism. So this property is known as dispersion, and because it is nothing but refraction only which is happening at these two edges, so वो refraction ही है, तो particle theory से कर। Okay, thank you sir. और किसी को कुछ पूछना है? लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों चलता है? उसको इधर उधर घूमना नहीं आता है। क्यों नहीं आता? वो बेचारा सीधा ही गाड़ी चलाना सीखा। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही, और क्या। हमारा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो क्या जवाब है? चलो कोई भी चीज इधर उधर कब मूव करता है? जब उसको रास्ते में कुछ टकराता है किसी चीज से, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन में लाइट का डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने। अगर मीडियम यूनिफॉर्म है तो वो स्ट्रेट मूव करता रहेगा। वो मतलब इवेंचुअली लाइट स्ट्रेट क्या, तुम बोलोगे सर वेव में तो ऐसे साइनसॉइडल कर्व बन रहा है, तो स्ट्रेट तो नहीं हुआ ना एक्चुअली, बट इवेंचुअली अगर उसका जो
एवरेज तुम देखोगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में वो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो वो पॉइंट उस डायरेक्शन में ही मूव करके वहां तक लाइट में। सर प्रणव के क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन पूछ नहीं, सकता हमको हूँ? नहीं पूछना, जवाब देना। काम का क्वेश्चन है तो पूछो, बाकी 30 लोग हैं, डिस्टर्ब मत करो। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन, तो प्लीज ऊट पटांग सवाल मत पूछा करो, लोग तुम ही लोग पे हंसेंगे जो रिकॉर्डेड सेशंस देखेंगे। Reflection of light from plane surfaces, that is plane mirror. So when light falls on the surface of an object, it may be absorbed, transmitted or reflected. कोई भी surface पे जब light आएगा, right? तो ये जो light है, अब इसमें 2-3 फिनोमिना होगा अगर इस surface पे light fall करता है। तो पहला है कि either it may get absorbed by this surface, मतलब ये पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने ना तो पास करने देगा अपने थ्रू और ना ही रिफ्लेक्ट करने देगा। तो either it may absorb all of that or transmit the whole light, अगर ग्लास का कुछ है तो वो पूरे लाइट को ट्रांसमिट करने देगा, या फिर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। कोई भी जो सरफेस है cannot 100% absorb a light, 100% transmit a light or 100% reflect a light. There will always be a combination. मतलब जो हम लोग मिरर देख रहे हैं वो पूरा मिरर 100% लाइट को नहीं रिफ्लेक्ट करता है. There is some amount of light which it absorbs also. Okay, so there will always be, all these three things happening. ठीक है, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है बिल्कुल तो वो ट्रांसमिट नहीं करेगा बट रिफ्लेक्ट तो करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। उसी तरह अगर ग्लास है, ग्लास सरफेस है, तो पूरी तरह से वो लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगा, उसमें बेसिकली रिफ्रैक्शन भी होगा और साथ में रिफ्लेक्शन भी होगा। बट मेजरली ग्लास है तो मेजरली रिफ्रैक्शन होता है, और अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है तो मेजरली यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो जो मेजॉरिटी जो फिनोमिना होता है उस फिनोमिना को हम लोग स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर सरफेस के। आप पुलकित पूछो क्या? सर तो एवरी मतलब हर एक जब भी मतलब कभी भी लाइट किसी सरफेस पे जाएगी तो हमेशा ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। हाँ, ऑब्वियसली या तो एब्जॉर्प्शन होगा या ट्रांसमिटेंस होगा या रिफ्लेक्शन होगा। पर जैसे अगर कोई ओपेक हुआ तो उसमें ट्रांसमिट और रिफ्लेक्शन एक साथ नहीं हो पाएगा। ट्रांसमिट और रिफ्लेक्शन ओपेक वाले में तो फिर ट्रांसमिट नहीं होता है ना, होता होगा लेकिन बहुत मतलब मिनिमल 0.01% होता होगा जो कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मेजरली वहां पे एब्जॉर्प्शन और फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा अगर ओपेक है, और यही अगर ट्रांसपेरेंट सब जो सरफेस है तो वहां पे मेजरली रिफ्रैक्शन होगा और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन वहां पे कम ही होता है। ओके सर। तो परसेंटेज सबका चेंज करेगा बेसिकली, बट होता तीनों साथ में। So if an object absorbs all the light which falls on it, then it will appear perfectly black. तो एक कोई black object है, वो black इसीलिए क्योंकि it absorbs all the light. तो सारे कलर को वो absorb कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें वो black दिख रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट दिख रहा है, इसका मतलब वो सारा कलर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना, जितने कलर से सारे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो जो विबग्योर फिर से ज्वाइन करके क्या बन जाएगा, व्हाइट लाइट बन जाएगा, सारे कलर्स अगर ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। सो इफ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट व्हिच फॉल्स ऑन इट, देन इट विल अपीयर परफेक्टली ब्लैक। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट्स द लाइट, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट, व्हिच ट्रांसमिट मतलब इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इटसेल्फ, and the process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. तो जो light इसके ऊपर आया और वापस we have sent it back in some other direction or in the same direction depending on the angle in which it is being hitting this surface. So this process in which light is being sent back in the same medium from which it has come is called the reflection of light. Clear है? सर क्लाउड में क्या होगा? क्लाउड में किस चीज के लिए तुम बात कर रहे हो? क्लाउड का वो तो लाइट पूरा पास कर देता होगा, वो एब्जॉर्ब करता है? नहीं, क्लाउड का अगर तुमको कलर दिख रहा है तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब करता है ना। व्हाइट कलर दिख रहा है तुम्हारा
तो जब सन की भी मेजॉरिटी वो पास हो जाती है। देखो द थिंग इज कि कलर्स बेसिकली तुमको दिखेंगे जब वो पर्टिकुलर कलर रिफ्लेक्ट होता है। क्लाउड के केस में जो तुमको क्लाउड का कलर अगर व्हाइट जैसा दिख रहा है, व्हाइटिश दिख रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, इसीलिए व्हाइट दिख रहा है। ग्रेइश तब दिख रहा होता है, मतलब बेसिकली उसमें क्या है कि क्लाउड का भी वहां पे क्लाउड के अंदर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकता है। अब वो डस्ट पार्टिकल हो सकता है कुछ कलर एब्जॉर्ब कर ले, या जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसके वजह से फिर क्या है कि वो डार्क कलर का दिखने लगता है, कभी डार्क ग्रे, कभी ब्लैक, इस तरीके से। अभी जब वो जो क्लाउड्स होते हैं जिनमें थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब जिससे बारिश होती है, वो ब्लैक दिखते हैं इसलिए। हाँ, तो बेसिकली वो कुछ कलर्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं ना, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स वैसे हैं जो कलर को एब्जॉर्ब कर। ओके। So object having polished shining surfaces reflect more light than object having unpolished dull surfaces. तो बेसिकली अगर स्मूथ सरफेस होगा तो देखो पैरेलल लाइट रे आएगा और पैरेलल लाइट रे चला जाएगा, और अगर यही जो रफ सरफेस है तो पैरेलल लाइट रे आके ये बेसिकली अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं ये पैरेलल हो रहा है, तो आपको लाइट जो है सारा प्रॉपरली शाइनिंग सरफेस दिखे, है ना, क्योंकि सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। ये अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर होगा, ये लाइट को ऑब्जर्व करना चाहे, कुछ लाइट इसके आईज में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, जो इधर उधर हो गया। जो पैरेलल लाइट रेज आ रहा होगा तो इसके मेजरली सारा लाइट इसके आईज में जाएगा, तो इसको दिखेगा, वो साइन करता है, ठीक है। तो यही वजह है कि रफ सरफेसेस जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं, है ना। अनपॉलिश्ड जो डल सरफेसेस हैं, दे आर नॉट गुड रिफ्लेक्टर्स, बट पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स। Now silver metal is one of the best reflectors of light. तो यही वजह है कि जो हम लोग मिरर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ड्रेसिंग टेबल्स या फिर बाथरूम में जो मिरर्स होते हैं, उन सब के पीछे बेसिकली क्या है कि सिल्वर मेटल का एक लेयर लगा हुआ होता है ना। इसके पीछे पूरे सिल्वर मेटल का लेयर होगा, और उसको हम लोग रेड पेंट से या कोई अलग कलर के पेंट से उसको हम लोग उसके साथ स्टिक करके छोड़ देते हैं, कोट करके छोड़ देते हैं। अब इधर से अगर कोई भी ऑब्जर्व करेगा तो वो लाइट क्या है, ये सिल्वर वाला जो फॉइल लगा हुआ है उससे रिफ्लेक्ट होके आता है, और उसके बाद फिर जो है आपको आपका इमेज दिखता है। सो ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर metal on one side of a plain glass sheet. The silver layer is then protected by a coat of red paint. The reflection of light in a plain mirror takes place at the silver surface in it. तो ग्लास में मतलब वो बेसिकली ग्लास का रिफ्लेक्शन नहीं है, बट सिल्वर का जो पीछे जो कोटिंग होता है उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करके आता है, जिससे आपको अपना इमेज दिख रहा होता है। और यहाँ पे वेयर एंड टेयर के बाद थोड़े दिन जब पुराना हो जाता है ना, तो इसमें से कुछ कहीं कहीं पर से देखोगे कि जो प्रॉपर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता है, तो वहां पर से वो पेंट का जो लेयर है वो हट जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। जैसे सर ये रेड कुछ पर्टिकुलर कलर की वजह से लगाते हैं या कोई और? रेड नहीं, तुम कोई भी कलर लगा सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी। जनरली जो मार्केट स्टैंडर्ड है जो यूज हो रहा है, मतलब मैंने तो जितने देखे हैं वो रेड टाइप में ब्रिक रेड होता है, बेसिकली रस्ट कलर का। तो सर बस ये पेंट एक तरह से सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको वहीं पे स्टिक करके रखने के लिए दिया, उसका और कोई यूज नहीं है कलर। A ray of light is the straight line along which light travels, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या है, बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन जिधर लाइट ट्रेवल करता है उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। सो अ रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस आर कॉल्ड इंसिडेंट रे। मान लो ये मिरर है ना, ये सरफेस मिरर का सरफेस है, तो एक रे ऑफ लाइट जो इस मिरर के सरफेस को जाके हिट करेगा, ये जो रे ऑफ लाइट है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। सो अ रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर surface is called incident ray,
the point at which the incident ray falls on the mirror is called point of incidence. Okay, so ये जो point है जहाँ पे incident ray जाके hit करेगा, this point is known as point of incidence. The point at which incident ray falls on the mirror is called point of incidence. The ray of light which is sent back by the mirror is called reflected ray. तो जो ray of light mirror से reflect करके वापस आता है, that is known as reflected ray. A normal is a line which is perpendicular to the mirror surface at the point of incidence. तो ये जो point of incidence है, यहाँ पे जो perpendicular line draw करेंगे जो कि mirror के perpendicular है, इस perpendicular line को basically हम लोग normal कहते हैं. So normal is a line which is perpendicular to the mirror surface at the point of incidence. अब angle of incidence क्या होगा? Angle of incidence is the angle made by incident ray with the normal at the point of incidence. So angle made by incident ray with the normal at the point of incidence is called angle of incidence. And angle made by the reflected ray with the normal at the point of incidence is called reflected angle of reflection. So angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal at the point of incidence, है ना? तो ये एंगल हो गया जो इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल से एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये देखो नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, लाइट रे जो जाके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हिट कर रहा है वो इंसिडेंट रे, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे, जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल हो. Now laws of reflection. So there are two laws of reflection. तो जनरली एग्जाम में काफी पूछा जाता है, नेम स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. Okay. So ये जो incident ray है, normal है to the mirror at the point of incidence, and reflected ray all lie in the same plane. They all lie in the same plane, right? Second law of reflection है, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So ये आपका normal हो गया जो perpendicular है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. आप एक प्लेन पे उनको ड्रॉ कर सकते हो. ऐसा नहीं होगा कि ये इधर आया और उसके बाद रिफ्लेक्ट करके मेरी तरफ मतलब बाहर निकल गया प्लेन से, है ना, 3 डायमेंशनल हो गया, ऐसा नहीं हो. तो हमेशा 2 डायमेंशनल ही रहता है. जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा और नॉर्मल. सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर applicable to all types of reflecting surfaces. So that is plane mirrors as well as spherical mirrors. So these are, ये जो law of reflection है, this is applicable to all types of reflecting surfaces. So ऐसा नहीं कि हम लोग plane mirror में पढ़ रहे हैं तो बस plane mirror में ही law of reflection valid हो. तो it is valid also in spherical mirrors, मतलब concave mirror हो या convex mirror हो, वहाँ पे भी हम law of reflection is being is being followed. So a ray of light which is incident normally on a mirror is reflected back along the same path. अगर एक mirror है, इस मिरर पे अगर नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट रे आ गया तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो उसी के अलोंग वापस हो जाएगा. बेसिकली हम कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, यहाँ पे नॉर्मल के अलोंग है तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री. So in that case angle of reflection is also 0 degree. So that means reflected ray will also be along the normal only. Normal के along ही वापस चला जाए. Clear है ये? Yes, सर यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन का केस है या केवल रिफ्लेक्शन? नहीं 100% रिफ्लेक्शन तो कभी भी होता ही नहीं है.
मतलब चाहे वो नॉर्मली जाएगा चाहे किसी एंगल पे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, मतलब कुछ लाइट ट्रांसमिट भी करेगा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगा। पर सर मैक्सिमम रिफ्लेक्ट ही होगा। मैक्सिमम 99.9% तुम बोल सकते हो रिफ्लेक्ट। जितना अच्छा मिरर है उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। अदरवाइज खराब सा मिरर है तो मतलब जो बेचारा ठीक ठाक स्मार्ट बच्चा होगा उसका भी चेहरा ऐसा आएगा कि बिल्कुल गया गुजरा टाइप, मतलब उसके चेहरे से लाइट चली जाएगी। तो अगर पूरी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो यू नो द ब्राइटनेस विल गो डाउन। ओके, now objects and images. So anything which gives out light rays, either its own or reflected by it, is called an object. तो ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस जो जिनसे लाइट अपना नहीं होता है, उनका अपना लाइट, बट जो या तो अपना लाइट होगा या उस पर जो कोई लाइट पड़ रहा है वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रहा है उससे, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, मतलब लाइट के टर्म्स में। सो जो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा या अपना लाइट भेजेगा, जो भी सब्सटेंस, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। An object is formed when the light rays coming from an image is formed when the light rays coming from an object meet or appear to meet at a point after reflection from a mirror or refraction through a lens. तो ये जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है? ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएगा ये या तो मिरर से रिफ्लेक्ट करके दूसरा एक कहीं पे जाके मर्ज करेगा, है ना, तो वहां पे उसका इमेज बनता है, या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट रे आके वो रिफ्रैक्ट करेगा एक पर्टिकुलर लेंस से या फिर किसी भी यू नो ट्रांसमिटिंग सरफेस से, और वहां उसके बाद जो जहाँ पे मर्ज करेगा ये दोनों, जो दो या दो से अधिक जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रहा है, उससे वो इमेज वहां पे बनता है। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो इमेजेस होते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, मतलब एक्चुअल लाइट रेज जाके मीट कर रहा है। हम जैसे मिरर की बात करें, जो प्लेन मिरर की बात अगर हम करेंगे, तो यहां पर से लाइट रे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद एक दूसरा लाइट रे आता है यहां से और ये इधर ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। इन दोनों को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इधर तो देखो, बिकॉज रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्जिंग रेज कभी भी इधर मिलेंगी क्या? लेफ्ट साइड में डाइवर्जिंग रेज कभी भी जाके ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो उस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये दोनों लाइट पीछे से कहीं से आ रही है, यहाँ से आ रही है ना, जो एक्चुअल लाइट रे इधर से आ रही थी वो उसको इधर से आता दिखेगा, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे दिखेगा इस ऑब्जर्वर मिरर के पीछे, बट मिरर के पीछे तो कोई लाइट रे गया ही नहीं। आप अगर मिरर के पीछे जाके देखोगे तो वहां पे कुछ थोड़ा ना दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। तो बेसिकली ये जो इमेज एक्चुअल लाइट रेज के मिलने से नहीं बन रहा है, बट हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे इधर से आ रहा है। तो बिकॉज it just appears to be meeting at this point but not actually meeting at this point, so that's why these images are called virtual images. So where actual light rays do not meet, jahan pe actual light ray meet kar raha hai wo real image ho. So a real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from a mirror or refraction through a lens. The image which can be obtained on a screen is called a real image. So real image के लिए ना, अगर रियल इमेज देखना है तो हम लोग एक स्क्रीन लगाते हैं और स्क्रीन में हम लोग रियल इमेज दिखता है। वर्चुअल इमेज बेसिकली हम लोग को स्क्रीन पे नहीं देख सकते। अगर यहाँ पे पीछे मिरर के पीछे एक स्क्रीन ले जाके जाओगे तो तुमको दिखेगा ही नहीं वो इमेज, है ना, क्योंकि वहां पे तो लाइट रे ही नहीं है जा रहा है। सो इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो जो हमें सिनेमा स्क्रीन पे दिखता है ना, दैट इज द रियल इमेज विच इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है।
सो रियल इमेज जो है जो हमें दिखेगा, ये रियल इमेज हम लोगों को लेंसेज के थ्रू दिखता है यहाँ पे, या फिर कनकेव और कन्वेक्स मिरर होगा तो कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और प्लेन मिरर में भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। कनकेव मिरर में कुछ इमेजेस वर्चुअल बनते हैं और कुछ रियल इमेज बनते हैं। तो रियल इमेज जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्म। सो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड when light rays coming from an object do not actually meet but only appear to meet at a point when produced backward. जैसे यहाँ पे it appeared to be met at this point when it is produced in a backward direction after reflection from a mirror or refraction through a lens. The image which cannot be obtained on a screen, तो ये जो virtual image है उसको हम लोग screen पे नहीं देख सकते, so it cannot be seen on a screen. The plane mirror always form virtual images. Similarly, a convex mirror also forms only virtual images. तो जो plane mirror है और convex mirror है, they always form virtual images. ठीक है, किस तरह से इमेज बनता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, वो भी हम लोग अभी स्फेरिकल मिरर जब पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी आप ये समझिए कि जब एक्चुअल लाइट रे मीट करके इमेज बनाता है उसको रियल इमेज कहते हैं। जब एक्चुअल लाइट रे मीट नहीं करता है बट अपीयर करता है कि मीट हो रहा है पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे, तो उनको वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। सो ये जैसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर देख रहे हैं। सो ये देखिए यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कई सारे रेज निकल के आ रहे होंगे। हम बस 2 रेज को अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि जिससे कि ये आसान रहे थोड़ा। तो एक रे ये मान लेते हैं OA, एक इंसिडेंट रे मान लिया हमने OA और दूसरा इंसिडेंट रे हमने मान लिया OC। ये 2 रे आया और ये रिफ्लेक्ट होके एक चला गया AB। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रिफ्लेक्टेड रे CD। अब AB और CD क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। इस तरह से डाइवर्ज हो रहे हैं, दे आर नॉट कन्वर्जिंग। डाइवर्ज हो रहा है तो इधर कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ये तो और दूरी इनकी बढ़ती जाएगी। मतलब जो इनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे आगे जाएगा। तो दिस विल नेवर मीट, दीज विल नेवर मीट, ओके, ऑन दिस साइड। सो रियल साइड में दे विल नेवर मीट, बट या व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एट इट, तो ये जब बैकवर्ड इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे पीछे के तरफ तो हमें ये यहाँ मिलता हुआ दिखेगा। ओके, तो सर आई जो है वो ओ के एकदम एग्जैक्ट उसी सेम पॉइंट पे होगा, बस वो एक तरह से जैसे कार्टेशियन प्लेन पे एक अपोजिट साइड में आ जाता है, वैसे होगा क्या बेटा? सर जैसे कार्टेशियन प्लेन जैसे होता है तो उसमें जैसे ओ का एक पॉइंट होगा 3,5, तो वो जैसे मतलब -3, -5 एकदम अपोजिट आ जाएगा। हाँ, बेसिकली ये अगर तुम्हारा 3,5 है तो ये तुम्हारा 3,-5 होता है। अच्छा, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रखोगे, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, मिरर इमेज बेसिकली एकदम अपोजिट आ जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा तुम्हारा ये मिरर। अच्छा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। जब हम पढ़ते हैं ना प्लेन मिरर का, वहां देखेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द इमेज इज फ्रॉम द मिरर। मतलब हम जितने दूरी पे खड़े हैं मिरर से, मिरर के पीछे हमें उतनी ही दूरी पे आदमी दिख, हमारा इमेज दिखे, राइट। और दूसरा कि साइज भी सेम रहता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब हमारा राइट हैंड आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, ठीक है, मिरर में, राइट। अगर हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो हमें जो इमेज है मिरर में वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता हुआ दिखता है ना। सो वो लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि रेयर व्यू मिरर में आगे हम पढ़े तो एम्बुलेंस उल्टा करके हमें दिखे। सर आपका भी उल्टा ही दिख रहा है। हाँ, मेरा भी, बिकॉज ये कैमरा स्क्रीन है ना, तो ये इट विल एक्ट एज अ मिरर इमेज। अगर हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, तो अगर हम अपने लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं तो वहां पे उल्टा दिखता है।
ओके जी, तो ये देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं तो इमेज का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में वो आई और ऑब्जेक्ट एकदम कोइंसाइड कर जाते हैं, तब क्या होता है? रुक ही नहीं पा रहा, वहां पे रुको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है इस पॉइंट पे, अब यहाँ पर से ये नॉर्मली जाएगा लाइट पे, नॉर्मली वापस आ जाएगा, तो उसी के पास आ जाएगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट और इमेज यहीं पे मतलब इसको इमेज वहीं पे दिखेगा। तो ये दो लाइट रे ऐसे जो गया, राइट, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया और इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, तो डाइवर्जिंग रेज है, तो ये इसको क्या दिखेगा, ये डाइवर्जिंग रेज पीछे, इमेज यहाँ पे मिलेगा। तो वही जो फिनोमिना हम लोगों ने किया था ना, जब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है, राइट, लाइट रे स्टेट जो हम लोग बात कर रहे थे ना, इमेज स्ट्रेट ऐसे दिखेगा हम लोगों को, तो वो स्ट्रेट। सर अगर वो एकदम आई के एकदम सामने है तो सर वर्चुअली देखने की क्या जरूरत है? हाँ, वर्चुअल दिखेगा, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट इमेज तो नहीं ना होता है। ये ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तब तो दिखेगा ही नहीं, तब तो ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, इमेज उसके पीछे छुप जाए, बिकॉज इसका कुछ डायमेंशन है, ठीक है। तुम एग्जैक्टली इसके डायमेंशन के बराबर अगर तुम्हारा आई का भी बॉल है, आई बॉल जो मतलब जिससे हम लोग रेटिना में जो इमेज बनता है, जो आई लेंस होता है, वो सेम साइज का है, तब फिर नहीं दिखेगा। यस। So when an object is placed in front of a plane mirror, then the right side or of the object appears to become the left side of the image, and the left side of the object appears to become the right side of the image. So this change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. तो वही हम जो बात कर रहे थे कि मेरा राइट हैंड आपको उधर से देख रहे हो तो आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, तो दैट इज lateral inversion. Characteristics of an image formed by a plane mirror. So these are the characteristics which I was talking about just few moments back. So image formed by a plane mirror is virtual. मिरर के पीछे बन रहा है ना, तो एक्चुअल लाइट रे के मीट करने से नहीं बन रहा है, बट लाइट रे को पीछे एक्सटेंड करने से बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज कहते हैं, राइट। सो इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल. इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन, मतलब हम लोग स्क्रीन पे इसको नहीं देख सकते इस इमेज को. इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट. देखो हमेशा ये याद रखो, लाइट वाले चैप्टर में वर्चुअल इमेज होगा तो हमेशा इरेक्ट बनेगा, और जिन्होंने लाइट चैप्टर पढ़ रखा है स्कूल में उन्हें पता होगा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है. सो रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट. तो अगर जैसे ही इमेज जो बोला कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, मतलब इट इज इरेक्ट ऑल्सो. अगर रियल इमेज बन रहा है तो दैट विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड. इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसे खड़ा है, यहाँ पे मिरर है, तो इमेज भी ऐसा ही दिखेगा ना. इन्वर्टेड का मतलब ऐसा अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है ऐसा बनना चाहिए. सर रियल में अगर इन्वर्टेड होता है तो सर रियल जब स्क्रीन में आती है इमेजेस तो इन्वर्टेड क्यों नहीं आती, या वो पहले से इन्वर्टेड डालते हैं? पहले से ही डालते हैं ना, यही तुमने आंसर खुद ही दे दिया. जितना हमारा जो मूवी हॉल्स में हम लोग मूवी देखते हैं, तो अगर तुम उसको नेगेटिव बोला जाता है, पता नहीं तुम लोग पुराने जमाने का वो सब फोटो वोटो अपने मम्मी पापा का देखे हो कि नहीं, वो एक नेगेटिव जैसा चीज होता था. उसमें अगर देखोगे ना तो सब उल्टा उल्टा दिख रहा होता है, और मतलब ऐसे लाइट के सामने रख के देखोगे तो एक ट्रांसपेरेंट टाइप का फिल्म जैसी चीज होती है. उसको डेवलप करते हैं तो पिक्चर बनता है बेसिकली. तो बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी मूवी हॉल में जाएं, ऐसे बड़े शहर में तो अलाउड नहीं होता है, मतलब छोटे शहरों में वो अलाउड रहता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, तो वो जाते थे तो वो जो इस तरह का एक रोल होता था मूवी हॉल में, वो रोल में ना इस तरह से सारे जो रील्स होते हैं वो ऐसे इसके अंदर कॉइल किया हुआ रखा रहता है, और उसके बाद फिर ये उस कॉइल को कैमरा के ऊपर लगा देते, कैमरा नहीं प्रोजेक्टर के ऊपर लगा देते हैं, और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा होता है. ये प्रोजेक्टर लाइट थ्रो करता है, तो ये जो रील है ना, इसमें नेगेटिव मतलब उल्टा इन्वर्टेड इमेज रहता है, तो उसका रियल इमेज जो है
यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होता है हम लोग जो मूवी देखने जाते हैं, तो ये उल्टा इमेज सीधा हो जाता है बेसिकली। अगर कभी गलती से सीधी रख दिया रील तो उल्टी, रील तो उसमें इमेज तो उल्टा ही रहेगा ना। तो ये जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं ना, जो हमारा कैमरा शूट करता है, जो वीडियो कैमरा शूट करता है, जो ये मूवीज वगैरह में, वो उल्टा ही जाके उसके ऊपर डालता है इमेज, जो उसमें इमेज डालता है, जो रोल। और वो जो रील को जब हम चलाते हैं प्रोजेक्टर पे, तब वो उसके बाद वापस सीधा आ जाता है। हाँ, मतलब अगर उसको मतलब ऐसे उलट के लगा दिए तो कुछ और ही दिखने लगेगा, वो पॉसिबिलिटी। अच्छा इमेजिनेशन है, मूवी ऑन में आकर सब उल्टा देखने लगे। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग, मैं तो सैनिक स्कूल, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है, आई वाज इन अ हॉस्टल बेसिकली, तो वहां पे हम लोग को सैटरडे को इवनिंग में मूवी दिखाते थे। तो वो ऐसा रोल ना, वो मतलब जो पास का शहर था वहां से ये लोग लेके आते होंगे, या जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता होगा जो भी, तो वो लगाते थे। तो कभी कभी वो अंकल जी ध्यान से नहीं लगाते थे, तो उल्टा उल्टा भी देखा है हमने थोड़ी देर। फिर वो बच्चे चिल्लाते थे, तब वो अंकल जी वापस सीधा करते थे उसमें। तो ये सब चीज होता था। चलिए, सो इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर में हम लोग देखिए, हम बात कर रहे थे, अगर मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो जितने बड़े हम हैं उतने ही बड़ा इमेज दिखता है, अगर प्लेन मिरर है, राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि हम पतले दुबले से हैं और जो इमेज में हमें वापस सलमान खान दिखने लगे या फिर कोई और ऋतिक रोशन दिखने लगे ना। तो वैसा ही दिखेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट दिखेगा। सर जैसे कई बार मतलब कुछ वो होते हैं कहीं पर, पता नहीं मैं नाम भूल तो रहा हूँ, वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर लगा होता है, जहाँ पे आपका चेहरा बहुत मोटा दिखने बदल लगता है। जाती है पूरी, कहीं बड़े हो जाते हैं, कहीं छोटे। हाँ, वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं, वो थोड़ा फनी वीडियोस बनाने के लिए वो सब लगाए रहते हैं। So image formed by a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. तो आप मिरर से जितने दूरी पे खड़े हैं, इमेज भी उतना ही आपको दूरी पे दिखेगा पीछे मिरर के। The image formed in a plane mirror is laterally inverted, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं इसमें। So these are the characteristics. तो आपको लिखने आ सकता है कि what, write down the 4 characteristics of images formed by a plane mirror. So ये याद करके आपको लिखना। सो ये लैटरल इन्वर्जन का एग्जांपल है, बेसिकली राइट हैंड जो इन्होंने उठा रखा है, तो मिरर में लग रहा है जैसे कि उसने अपना लेफ्ट हैंड उठा रखा है, राइट। नाउ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। The plane mirror are used in our dressing table and bathrooms. So it is fixed on the, तो जनरली सबसे ज्यादा कॉमन यूज क्या है प्लेन मिरर का? ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ होना या फिर बाथरूम में लगा हुआ होना, जहाँ पे वॉशरूम्स में हम लोग बाल वाल अपना बनाते हैं जो भी। Now it is fixed on the inside walls of certain shops to make them look bigger. तो कुछ कुछ शॉप्स होते हैं, खासकर ज्वेलरी शॉप्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, चारों तरफ वो मिरर लगा देते हैं। या फिर कुछ ऐसे शोरूम्स होते हैं जो छोटे शोरूम्स हैं, वहां पे वो चारों तरफ मिरर लगा होता है, तो आपको लगता है कि ये जो रो ऑफ क्लोथ है, इसके पीछे एक और रो ऑफ क्लोथ है, और पीछे रो ऑफ क्लोथ है, तो बड़ा दिखता है बेसिकली। it appears to be bigger than the actual size of the shop. तो बहुत अच्छी ट्रिक है। हाँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगली बार चेक करेंगे पक्का। नहीं, इल्यूजन लगता है। आप जैसे कोई भी इस मतलब शॉप्स वगैरह में जाओगे ना, तो वहां पे वो लोग जो इंडिपेंडेंट शोरूम्स वगैरह होते हैं, वहां पे आप देखोगे कि मिरर लगा के रखता है, तो आप जैसे बाहर से जब झांकोगे ना दुकान में, तो आपको लगेगा ओ भाई साहब, इसमें तो कितने सारे कपड़े लगे। कई बार नहीं होगा क्या बेटा? सर उसमें क्या लगता है कि रोज बहुत ज्यादा है, तो हाँ, बेसिकली देखो क्या लगता है कि आप अगर यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे रोज में कपड़े ऐसे लटक रखे हैं, राइट, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तुम यहाँ पर से ऑब्जर्व कर रहे हो एज एन ऑब्जर्वर। तो जब यहाँ पर से आप दुकान में अंदर जाओगे, तो आपको क्या दिखेगा कि इसके पीछे भी ये रोज लगे हुए हैं, ठीक है। मिरर के पीछे भी तो आपको इन ऑब्जेक्ट्स का इमेज कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। तो एज एन ऑब्जर्वर जब जाते हो, आप ये नहीं ऑब्जर्व करते हो कि पूरा दीवार ही मिरर का बना हुआ, आपको लगता है कि ये पूरा जो है रो कपड़ों से भरा हुआ है। दैट इज हाउ इट अपीयर्स। खासकर जो ज्वेलरी शॉप्स होते हैं वहां पे ज्यादा यूज होता है, और
क्योंकि उनके दुकान तो छोटे ही रहते हैं, और ये जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं किसी ब्रांड का, उसमें भी काफी यूज होता है। सो हम लोग यूज पढ़ रहे थे प्लेन मिरर का। पहला तो ये दिस इज बीइंग यूज्ड इन certain dressing tables and bathrooms. It is fixed on inside walls of certain shops to make them look bigger. It is fitted at blind turns. तो अब जो blind turns में यूज होता है वो convex mirror यूज होता है, जिससे कि उसका range of view बढ़ जाता है। पहले पुराने जमाने में बेसिकली convex mirror उतना ज्यादा मतलब it was not very easily made, तो वो थोड़ा महंगा होता था। तो जनरली ब्लाइंड टर्न्स वगैरह में ये लोग ना प्लेन मिरर लगा के रख देते थे, जिससे कि उधर से जो गाड़ियां आ रही हैं, तो मान लो आप इधर से जा रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड देयर इज अनदर कार विच इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो आपको यहाँ पे पूरा एक बहुत बड़ा सा कुछ पहाड़ वगैरह है ना, माउंटेन है, यू आर नॉट एबल टू सी दिस। तो अब ये क्या है कि जब आप इधर से जा रहे होगे तो इधर से जो आ रहा है नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता था। अब जो लाइट रे इधर से इससे जो लाइट रे आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके इधर दिखता था, तो जिससे कि ये जो व्हीकल इधर से आ रहा है उसको वो सामने से आता हुआ व्हीकल, मतलब साइड से आता हुआ व्हीकल दिख रहा होता था बिकॉज ऑफ दिस मिरर। तो ब्लाइंड टर्न्स में जनरली हम लोग मिरर लगाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पेरिस्कोप में है, ठीक है। तो पेरिस्कोप इस तरह का एक डिवाइस है, तो वहां पे क्या होता है, जो लाइट रे इधर से ट्रैवल करेगी, यहाँ पे पेरिस्कोप में 2 मिरर लगे हुए होते हैं 45 डिग्री पे। लाइट रे जो यहाँ पर से इंसिडेंट होता है वो इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे वापस पहुंचेगा और फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया, और यहाँ पे ये जो नॉर्मल है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया। सर इक्वल टू आर। हाँ बोलो सर, तो यहाँ पर तो I+R 90 डिग्री हो जाता होगा। हाँ, I+R 90 डिग्री हो गया, 45 हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। इसीलिए तो 90 डिग्री पे ये बेंट रहता है। तो ये बेसिकली जनरली हम लोग इसको जो है ना, पेरिस्कोप को हम लोग जनरली कहाँ पे यूज करते हैं, सबमेरीन्स वगैरह में यूज करते हैं। तो जैसे सबमेरीन है और बाहर मान लो ये सी का लेवल है, राइट, तो अगर हम लोग को सबमेरीन से बाहर जो शिप्स हैं उसको देखना है ना, तो उसके लिए फिर हम लोग ये पेरिस्कोप्स यूज करते हैं, ठीक है। वो गाजी अटैक कौन देखा है? कोई देखा है गाजी अटैक? यस सर, देखा है। यस सर। नहीं, वो निकालते हैं पेरिस्कोप, तो वो अंदर से ऐसे ऐसे निकलता है और उसके पेरिस्कोप में देखते हैं कौन है क्या है। यस सर। मूवी से सीखने के लिए मिलता है, देख रहे हो। पेरेंट्स को बताना कि पापा हम देखो इससे सीखे, पेरिस्कोप ऐसे यूज लगेगा चपेट, बोलना भी मत। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब आज का वो खत्म हुआ, तो प्लेन मिरर तक आज हम लोग किए। स्फेरिकल मिरर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है। तुम लोग का केमिस्ट्री में क्या शुरू हुआ है? थैंक यू सर। सब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसका तो नोट्स नहीं होगा तुम्हारे पास? लाइट का भी नहीं है। हाँ पता है, इसलिए पूछ। चलो तीसरा वाला भी फिर हम छपने भेज देते हैं, 1 हफ्ते 2-3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में तो दे देंगे फिर, ठीक है।